ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत। आज अपने आदिकाल के प्रसिद्ध कवि मैथिली कोकिल, जिनका नाम है विद्यापति, उन्हें उपाधि मिली मैथिली कोकिल। उनकी कुछ रचनाओं, उनके कुछ परिचय के साथ आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी का माना जाता है। मृत्यु इनकी 1402 में मानी जाती है। जन्मभूमि इनकी बिस्पी गांव मधुबनी बिहार है। पिता का नाम श्री गणपति ठाकुर, माता का नाम श्रीमती हंसनी देवी। विषय इनकी कविता का श्रृंगार और भक्ति है। आदिकाल इनका काल है। यूं इनका जो लेखन है उसे अपने आदिकाल और भक्ति काल के संधि काल का मान सकते हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं श्रृंगार की है, भक्ति की है। यूं मूल रूप से यदि प्रश्न आता है कई बार कि विद्यापति को श्रृंगार कवि कहा जाता है या भक्त कवि, तो इसका उत्तर यही होता है कि मूल रूप से विद्यापति श्रृंगार कवि ही है। उन्होंने राधा और कृष्ण का जो वर्णन किया है वो साधारण नायक नायिका की तरह का वर्णन है। उसे भक्ति में कभी लिया नहीं जा सकता। प्रश्न आता है या उसका विवेचन विश्लेषण करके अपने को अंत में साबित यही करना है कि वो श्रृंगार कवि है, भक्त कवि नहीं। इनकी भाषा जो है वो संस्कृत, अवध और मैथिली है। इनकी कीर्ति का मुख्य आधार जो है वो आधार इनकी ये जो पदावली है, विद्यापति पदावली जिसे अपने कहते हैं, जो मैथिली भाषा में, वही इनकी कीर्ति का आधार है। इसके अलावा विद्यापति ने जो रचनाएं लिखी उनमें कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दो रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। कीर्ति लता इन्होंने राजा कीर्ति सिंह की प्रशंसा में लिखा और कीर्ति पताका इन्होंने राजा शिव सिंह की प्रशंसा के अंदर लिखा। विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबारी कवि हैं। और इसके अलावा इनका ये जो काव्य है वो जयदेव के गीत गोविंद से अधिक प्रभावित है, जिसमें गीति काव्य के तमाम तत्व विद्यमान है, जैसे संगीतात्मकता है, व्यक्तित्वता है, कोमल कांत मधुर पदावली है। इसके अलावा अलंकार बड़े, चूंकि श्रृंगार की कवि है इसलिए अलंकार को भी इन्होंने अपने काव्य में विशेष स्थान दिया है। आज अपने पास पाठ्यक्रम में इनकी कुछ रचनाएं हैं, उनमें से कुछ का अध्ययन हम करते हैं। पहली रचना इनकी है जिसे वंदना कहते हैं। वंदना ही भगवान अर्धनारीश्वर की है। भगवान शंकर, जिनका आधा रूप शिव का है और आधा रूप पार्वती का है, उस अर्धनारीश्वर की वंदना इन्होंने की है। मैथिली भाषा में क्या लिखते हैं कि जय जय शंकर, जय जय त्रिपुरारी, जय अर्धनारी। जय जय शंकर, भगवान शंकर की जय हो, भगवान त्रिपुरारी की जय हो। त्रिपुरारी भगवान शंकर ही का नाम है। जय जय शंकर, जय त्रिपुरारी और जय अर्धनारी। उस अर्धनारीश्वर भगवान शंकर की जय हो, उस त्रिपुरारी की जय हो। वो भगवान शंकर, वो अर्धनारीश्वर जिसका आध धवल तनु आधा गोरा, आधा उनका जो अंग है वो तो यूँ समझो कि भस्म की वजह से धवल है, गोधुला है, धोला जिसे अपने कहते हैं राजस्थानी में, वो है, और आधा गौरा, और आधा माता का जो अंग है वो गौर वर्ण का है, गोरा है। आध सहज कुछ, आध कटोरा, आधा उनका जो अंग है वो सहज है और आधे में जो माता का अंग है वो कुछधारी है, स्तनधारी है। आध हड़माल, आध गजमूर्ति, आधे के अंदर माता के, भगवान अर्धनारीश्वर के गले के अंदर यूँ समझो कि अस्थियों की माला है, हाड़ों की माला है, और दूसरे में आधे में गजमूर्ति, और आधा जो है तो गले के अंदर एक माला है। जो आधी तरफ की माला है वो तो अस्थियों की है, हाड़ों की है, और आधी तरफ की जो माला है वो गज मोती के, हाथी दांत के मोतियों की है। आध चानन सोहे आध विभूति, आधे के अंदर चंदन शोभायमान होता है और आधे के अंदर विभूति यानी जो भस्म है, जिसे अपने विभूति कहते हैं, वो भगवान के अर्धनारीश्वर के लगे हुए हैं। आध चेतनमती, आधा तो चैतन्य बुद्धि का है, बड़ी प्रबल बुद्धि है, और आध भोला, आधा जो भगवान शंकर का है, चूंकि उनका नाम भोलेनाथ है। भांग वगैरह का सेवन करके बड़ा आराम से भगवान बैठे हैं, बड़ी भोली उनकी मति है, बड़ी ये समझो कि भोलापन उनके अंदर है। भगवान शंकर में भोलापन है, तभी तो दूसरे अन्य कवियों ने लिखा है कि एक मतलब
यूँ समझो कि जो अपना बेलपत्र होता है या धतूरे का एक फल है, वो धतूरे का एक फल चढ़ा के अपने 4 फल प्राप्त करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये भगवान शंकर की विशेषता है। अन्य कवि ने लिखा है, इधर अपने विद्यापति लिखते हैं कि आद चेतनमती आधा भोला, आदि बुद्धि चैतन्य है और आदि भोली है, आद कठोर आद मुझ भोला। आधे के अंदर तो भगवान ने बड़ा यूँ समझो कि अर्धनारीश्वर ने रेशमी वस्त्र धारण कर रखा है और आधे में मूंज की मेखला जो है भगवान ने धारण कर रखी है। भगवान शंकर के, भगवान अर्धनारीश्वर की वंदना कवि विद्यापति कर रहे हैं कि आद जोग आद भोग विलास, आधा योगी का है अंग और आधा भोग और विलास का अंग है। आद पिधान आद नगवास, आधे के अंदर परिधान धारण कर रखा है, वस्त्र धारण कर रखे हैं, और आद नगवास, आधे के अंदर भगवान ने क्या धारण कर रखा है, मृगछाला, अर्ध नग्न जैसी अवस्था जो भगवान शंकर की रहती है, उन्होंने मृगछाला, क्योंकि भगवान तो भोलेनाथ तो ये समझो कि योगी है और योगियों की यही वेशभूषा होती है। अपने अर्धनारीश्वर की वंदना पढ़ रहे हैं तो आधे के अंदर माता का अंग है और आधे के अंदर भगवान शंकर का अंग है। इसीलिए कवि ने लिखा है कि आद जोग आद भोग विलासा और आद पिधान आद नग वासा, आधे के अंदर मृगछाला उन्होंने पहन रखी है। आद चांद आद सिंदूर शोभा, भगवान शंकर के शीश पर दूज का चंद्रमा शोभायमान है। दूज का चंद्रमा होने का तात्पर्य है कि ऐसा चंद्रमा जो स्वच्छ है, जो निर्मल है, जिसके अंदर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। आद चांद और आधे के अंदर सिंदूर शोभा, आधे के अंदर जो माता का हिस्सा है उस तरफ सिंदूर जो सौभाग्य का प्रतीक है वो बड़ा शोभायमान हो रहा है। आद विरूप आद जगलोक, आधा जो रूप है वो तो बड़ा विरूप है, जो किसी को यूँ पसंद नहीं आता। पसंद आने का मतलब किसी को यूँ आकर्षित नहीं करता। भगवान शंकर का जब विवाह हुआ तो उनके उस रूप को देखकर पार्वती की जो माँ है वो भी बड़ा विचलित हो गई कि ये क्या तेरे भाग्य में लिखा था। वो रूप है, उस रूप का यह वर्णन कर रहे हैं कवि विद्यापति के आद विरूप और आद जग लोभा। और दूसरा जो आधा है वो संसार को आकर्षित करता है, लोभ होता है, ऐसा सुंदर उनका रूप है। अब यही वो पंक्तियां हैं जो पंक्तियां ये साबित करती है कि विद्यापति श्रृंगार की कवि है, भक्त कवि नहीं है। भने कवि रतन विधाता जाने, भने कवि रतन विद्यापति। विद्यापति लिखते हैं कि कवि रतन विद्यापति कहता है कि इस बात को तो विधाता ही जानता है, ब्रह्मा जी ही जानते हैं, जिन्होंने संसार का निर्माण किया, सभी का निर्माण किया, वही जानते हैं कि दुई कई बांटल एक प्राण, दो शरीर में एक प्राण जो है वो किस तरह रहता है, ये तो कौन जानता है? विधाता ही अच्छी तरह से जानता है। मैं विद्यापति कवि रतन जो है वो इस बात को नहीं जानता। ये था पहला वंदना का। अब अपने दूसरी पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण और राधा का, इनकी भक्ति का मुख्य आधार राधा और कृष्ण की भक्ति थी, तो उसी का एक अपने पद अपने पाठ्यक्रम में है। क्या लिखते हैं कि नंदक नंदन कदम तरुतर धीरे धीरे मुरली बजा। नंदक नंदन, नंद बाबा के बड़े प्रिय पुत्र भगवान श्री कृष्ण कदम कदम के पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे मुरली बजा, बड़ा प्रेम से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? मुरली बजा रहे हैं भगवान। अब ये मुरली बजाना जो है ना, ये तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है मुरली बजाना, लेकिन आज के दिन जो विद्यापति लिखते हैं वो मुरली बजाना साधारण नहीं है। वो राधा को संकेत कर रहे हैं कि राधा, मैं तो उस स्थान पे आ गया जो स्थान हमने तय किया था मिलने के लिए, लेकिन तुम अब तक नहीं है, इसलिए मैं बड़ा बेचैन हूँ, बड़ा व्यथित हूँ, बड़ा दुखी हूँ। क्या कहते हैं कि नंदक नंदन कदम तरुतर धीरे धीरे मुरली बजा और समय संकेत, समय का जो संकेत था समय संकेत निकेतन वैसल, मैं तो उस समय के ऊपर अपने घर से निकल कर आ गया और वो जो स्थान तय कर रखा था मिलन स्थल, वहां पे मैं आ गया। समय संकेत निकेतन वैसल और बैरी बैरी बोली पटा, बार बार जो है मैं ये मुरली बजा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वहां पे आ गया, लेकिन तुम समय व्यतीत होने के बावजूद, वो समय आने के बावजूद तुम अब तक वहां पर नहीं पहुंचे। ये राधा को बता रही है, उनकी एक सखी दूती जो है वो बता रही है, श्री कृष्ण की दूती जो है वो राधा या राधा की दूती जो है वो बता रही है कि श्री कृष्ण की क्या मनोदशा इस समय है, और वो उस स्थान पे बड़ा बेचैन होकर, बड़ा व्यग्र होकर तुम्हारी प्रतीक्षा करती है।
कि समय संकेत निकेतन वैसल बैरी बैरी बोल पठाओ और सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी। हे सामरी सलोनी राधा, तुमसे भगवान का हृदय लग गया है, मन लग गया है। अनुखन विकल मुरारी, प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए मुरारी जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या है, विकल है, व्याकुल है। तुम अब तक वहां पर नहीं पहुंची तो तुम्हारे लिए वो व्याकुल है, क्योंकि तुमसे भगवान क्या करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। सामरी तोरा लागी अनखन विकल मुरारी, और जमुना का तीर उपवन उद्वेगन फिर ततई निहारी। जमुना के किनारे बड़े उस उपवन के अंदर भगवान बड़े उद्वेगित हैं, बड़े बेचैन हैं, बड़े व्यग्र हैं कि तुम अब तक नहीं आई। फिर ततई निहारी, बार बार तुम्हारे उस रास्ते की तरफ निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि राधा इस मार्ग से आती है, लेकिन आज अब तक नहीं है। ये दूती समाचार दे रही है राधा, भाई तुमने लेट कर दी, तुमने देर कर दी, तुम क्यों नहीं गई अब तक। भगवान तुम्हारे लिए बड़ा व्याकुल है, बड़ा बेचैन है। गौरस बेचल अव्यत जाय, वो देख रही क्योंकि वो अपना गौरस बेचकर, यानी गाय का दूध है या जो घी है या जो दही है वो बेच कर वो आ रही है, तो उसे पता लगा इस सारे इस आयोजन का, इस सारी बात का, कि भगवान वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहती हैं कि गौरस बेचल अव्यत जाव्यत जन जन पूछ बनवा, बार बार जो अपने दूध घी दही बेचकर जो लोग आ रहे हैं तो उनसे बार बार भगवान यही बात पूछ रहे हैं कि तो आपने राधा तो देखा कि राधा इधर से आने वाली है। गौरस बेचत अव्यत जागृत जन जन कुछ बनमारी, और ताहि मति मान सुमति मधुसूदन वचन सुने कछु मोरा। ताहि मति मान सुमति, हे सुमति तू मेरी बात को मान। जो मधुसूदन है ना, जो भगवान श्री कृष्ण है, वचन सुने कुछ मोरा, तुम मेरा कुछ वचन सुनो कि जो मधुसूदन है भगवान श्री कृष्ण है वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मेरी बात को क्यों नहीं मानती। भनई विद्यापति सुन बर जो गई बंदई नंद किशोरा। भनई विद्यापति, विद्यापति कहते हैं बार बार हाथ जोड़कर मैं भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। भनई विद्यापति सुन बर जोवती बंदई नंद किशोरी, मैं बार बार हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो राधा से बड़ा प्रेम करते हैं, उनसे मैं भी बड़ी प्रार्थना करता हूँ, बड़ी विनती करता हूँ। अगला पढ़ें, राधा के रूप का वर्णन करते हैं विद्यापति। क्या लिखते हैं कि देख देख राधा रूप अपार, ये अपार रूप वाली राधा का रूप देखिए। भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं राधा के उस रूप को, वर्णन विद्यापति कवि कर रहे हैं। अब ये पद है जो पूरी तरह से श्रृंगार के पद है, यानी भक्ति के उस सांचे में ढलना अनुचित होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने राधा के रूप लावण्य की, भगवान श्री कृष्ण के रूप लावण्य का वर्णन किया है कि देख देख राधा रूप अपार, अपार रूप वाली राधा का रूप देखिए। और उसका उस रूप को देखकर यूं लगता है कि इस रूप को बनाने वाला जो ब्रह्मा है ना, मनुष्य का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, तो इतना रूप जब राधा को मिल गया तो ये महसूस होता है कि राधा को इतना रूप देने वाला ब्रह्मा, ये ब्रह्मा नहीं है जो अन्य सभी मनुष्यों का निर्माण करता, ये निश्चित रूप से कोई अन्य ही है। क्या कहते हैं कि अपूर्व के भी आन मिला फुल खितितल लावनी सा। खितितल यानी आकाश से लेकर पृथ्वी तक जितना भी लावण्य इस संसार के अंदर है, जितना भी सौंदर्य इस संसार के अंदर है, उस तमाम सौंदर्य के सार रूप के अंदर निर्माण किसका किया गया है? राधा का। ऐसी राधा का रूप, ऐसी राधा के रूप का निर्माण करने वाला कोई अन्य ही ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा नहीं है। अपूर्व के भी आन मिलावन खितितल लावनी सार, और अंग ही अंग अनग मूर्छाए घेरे पड़े अधीर। यानी ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनके अंग और प्रत्यंग देखकर कितने ही अनंग, अनंग कहते हैं कामदेव, इतने ही कामदेव जो है वो मूर्छित पड़े हैं, अधीर पड़े हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मन मत कोटि मथन करु जेजन से हेरी महे मधी गी। क्या कहते हैं, पुनः सुनिए। अंग ही अंग अनंग मूर्छाए, राधा के जो अंग हैं, राधा के जो प्रत्यंग है, उन्हें देखकर कितने ही कामदेव जो है वो मूर्छित पड़ जाते हैं। समझ गए? अंग अंग अनंग मूर्छायत हेरे पड़े अधीर, और मनमथ कोटि मथन करु जेजन से हेरी महे मधी गी। और मनमथ कोटि यानी करोड़ों जो कामदेव हैं
उनका मंथन करके भगवान श्री कृष्ण का निर्माण हुआ। भगवान श्री कृष्ण में सौंदर्य में कम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण में इतना सौंदर्य है कि करोड़ों कामदेवों का जो लावण्य मिलाकर एक भगवान श्री कृष्ण को बनाया गया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी राधा के रूप को देखकर क्या पड़ गए, अधीर हो गए, बेचैन हो गए कि देख देख राधा रूप, कि राधा को, इस रूप वाली राधा को देखो, कितना रूप है इसके अंदर, कि इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भी क्या है, अधीर हो गए, गिर गए। कत कत लक्ष्मी चरण तल नौचल रंगनी हेरी विभोर, कितनी कितनी लक्ष्मियां जो है वो राधा के चरणों के ऊपर न्योछावर की जा सकती है। अब लक्ष्मी भी अपने आप में कितनी सौंदर्यशाली है, लेकिन कितनी सारी लक्ष्मियों को राधा के चरणों के ऊपर भी कभी विद्यापति जो है वो न्योछावर कर देने के लिए तैयार है। किसके सामने, राधा के रूप के सामने। कत कत लक्ष्मी चरण तल नौचल रंगनी हेरी विभोर और करु अभिलाख। अब ये अभिलाषा अंतिम पंक्ति में कर रहा है विद्यापति कवि कि करु अभिलाख मनई पद पंकज, पद पंकज अलंकार कौन सा है, पदों को किसका रूप दे दिया, पंकज का, पैरों को किसका रूप दे दिया, कमल का। तो कमल का रूप देने से अलंकार हो गया रूपक। जब कोई भेद न बाकी रह जाए तो अलंकार जो है वो रूपक हो जाता है, अभेद हो जाता है। तो चरणों को रूप किसका दे दिया, पंकज का। क्या कहते हैं कि करु अभिलाख, मैं अभिलाषा करता हूं, मन ही पद पंकज, अहो निशि कोर, अहो निशि रात और दिन मैं राधा के चरणों में ध्यान अपना लगाए रखूं। चरण कमलों में, राधा के चरण कमलों में रात और दिन अपना ध्यान लगाए रखूं, मेरी यही अभिलाषा है, मेरी यही कामना है। विद्यापति कवि ये आज अपने विद्यापति कवि की कुछ कविताओं को पढ़ा। आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि विद्यापति की भाषा क्या है, मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा है और संधि काल के कवि है, यानी आदिकाल और भक्तिकाल इन दोनों के बीच के कवि है, जिन्हें आदिकाल का गिना जाता है, लेकिन जब विश्लेषण आप करें तो ये संधि काल का कवि